This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And this is a special episode on IELTS reading sentence completion. मैं दुआ करता हूँ ये सवाल ना आए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो चीज जज ऑब्जर्व की है आ गया तो बर्बाद हो गए बच्चे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे, बता दिए मैंने अभी से। अगर ये सवाल आ गया बर्बाद हो जाओगे, सवाल नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेंगे, तुम्हारे ये 4 नंबर गए। लेकिन अल्लाह ना करे ये सवाल आ गया तो क्या करेंगे? मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जिस तरह से ये सवाल बनाकर दे रहे हैं ना, भाई नहीं कर सकता हमारा बच्चा, क्योंकि शाज़ व नादिर आता है, कभी कभार आता है। मैंने आइल्स बुक 11 to 19 को स्ट्रॉ लगाकर पूरा पिया है, तो एक सवाल मेरी स्ट्रॉ में आया है, तो वो मैंने आपकी आज स्क्रीन पे शेयर कर दी। और एकेडमिक रीडिंग के अंदर बुक 11 to 19 मैंने सर्च किए, तो हार्डली 4 क्वेश्चंस मुझे मिले पैसेज 1, 2, 3 में। आज के सेशन में इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर कर देंगे। सर करना क्या होता है इसमें? आधी बात लिखी होती है, आधी बात को आपको जोड़ना होता है। आधी बात लिखी होती है, आधी बात को जोड़ना होता है। जो बात जुड़ेगी उसका सिर्फ लेटर लिखेंगे। अब अच्छा, सवाल ये उठता है, सर ये जवाबात क्या सीक्वेंस में मिलते हैं? जी नहीं, कहीं से भी उठाकर दे रहे हैं, ये बदतमीजी है। 37 पहले मिल जाए, फिर 38 मिल जाए, फिर 39 मिल जाए, फिर 40 मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा कि ये पैराग्राफ की सीक्वेंस में आ जाए। ये इन्होंने डब्बे में डालकर हिलाए और कहा खुद ही ढूंढ लो। अब कोई एक 37 मिल रहा है ए से, तो 38 मिल रहा है कहीं और से, 39 फिर मिल रहा है कहीं और से, 40 मिल रहा है कहीं और से। तो इसको ढूंढना एक बड़ा बहुत मुश्किल बात है। तो सर इसकी टेक्निक क्या होगी? इसकी टेक्निक ये होगी कि आप इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। मैं टेक्निक भी बता रहा हूं कि इसको ढूंढना कैसे। ये नहीं कि इसको स्पेसिफिकली आप तलाश नहीं करेंगे, आप इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़कर रखेंगे कि ये बातें हमें कहाँ टकराएंगी। जनरल वालों में तो मैंने आसान पाया कि अल्लाह अगर आ गया तो आपको यही अल्फाज जो यहाँ लिखे हुए हैं ये आपको टकराएंगे। अगर ये अल्फाज आपने ढूंढ लिए, जैसे लिखा हुआ है हेड्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फेदर्स, तो हमारे पास जो एक पैराग्राफ था हम पढ़ रहे थे, हम दूसरा कोई सवाल सॉल्व कर रहे थे, लेकिन याद रखें आपको ये वर्ड मिल गया। सबसे पहला जो काम करना है इस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ये कहां पर है, आपने ढूंढ लिया। अब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए। The dash of the Italian army, for example, still wear a bunch of long black feathers. जब इन्होंने इटालियन आर्मी लिखा तो यहां पर इटालियन आर्मी को पैराफ्रेज कर दिया। बताओ किस तरह से पैराफ्रेज किया है? बताओ 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 बताओ। आर वोन बाय टुडे बाय सम सोल्जर्स। सोल्जर्स को आर्मी से लिंक कर दिया आपने। आपने सबसे पहला काम क्या किया? पेपर में जब ये सवाल आएगा सेंटेंस कंप्लीशन, तो जो स्टेटमेंट्स है उसको पढ़ लेना, उसको स्पेसिफिकली तलाश नहीं करना। वो मिलेंगे नहीं, वो तुम्हारी जबान पर खुद ही आएगा हिस्सा। जब वो हिस्सा टकरा जाए तो उसको पूरा पढ़ना और फिर इधर से मैच करना। कर दिया मैच। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप दूसरा वर्ड है फेदर्स एंड क्रेन्स। अब आपको ये सोल्जर्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली आर्मी से लिंक करता है वो। अच्छा, अब आप तलाश करेंगे दूसरा वर्ड क्रेन्स एंड सोलोज। क्रेन्स एंड सोलोज, तो आपको क्रेन्स एंड सोलोज यहां पर मिल गया। मिल गया। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए। इन प्रॉस्परस ट्रेडिंग सेंटर द सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? नहीं खालिद, सिटीजन का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स started wearing hats bed bedecked with feathers and cranes। ये जो सिटीजन्स होते हैं ये कहाँ के रहने वाले लोग होते हैं? अर्बन, एग्जैक्टली। सिटीजन का ताल्लुक सिटी से है। सिटी का मतलब सिटीजन्स, अर्बन ड्वेलर्स, यानी कि सिटी में जो लोग रहते हैं सिटीजन्स। तो देखो तुम्हारा जवाब कहाँ से मैच हो रहा है।
started wearing. Liquor became popular decorations for urban dwellers in the 16th century. ये आसान नहीं था, मेरी नजर में ये आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अर्बन को सिटी से याद करवाता हूँ, अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ, सिटीजन्स, सिटी, कंट्री लाइफ, सिटीजन्स, तो शायद ये आपको इसलिए जहन में मैच कर जाए। आप लिख लें अपने पास, सिटी इज इक्वल टू सिटीजन्स, अर्बन dwellers, अर्बन लाइफ, सिटी लाइफ, ये बोथ हैव सेम मीनिंग्स। आगे चलिए। उसके बाद देखिए, अब हमें चाहिए एग्जॉटिक बर्ड्स। तो आपको एग्जॉटिक बर्ड्स यहां पर मिल गया। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, पढ़िए। European colonists encountered exotic birds could be captured, transported, and kept with relative ease. Europe experienced a sudden bird craze. Sudden bird craze, and as exotic bird became a relatively common in the continent's large market. बताइए। एक्सोटिक बर्ड्स relatively common sight in the continent's large market। नहीं, इसका एक और भी था, इसकी मेरे ख्याल से कटिंग्स ज्यादा हो गई मुझसे। इसका एक और वर्ड भी है। ठीक है, वो बात समझ आ रही है, लेकिन इसकी मैं एक मिनट चेक करता हूँ। मैं आपके सामने इसकी स्क्रीन, वो हमने कट आपके लिए समझाने के लिए आपको कट किया हुआ है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि आपकी उसकी पूरी टेक्स्ट सामने आ जाए। वेट कीजिएगा। ये वाला देखें। एक बात तो मतलब एक और वर्ड भी था इसका जो क्लोज इसके लेके जा रहा था। इसका अगले में देखें, नॉर फेदर्स वोन बाय पावरफुल अरो। हाँ, ये वाली बात देखें, ये आ गया। वो सी और डी के साथ मैच हो रहा है। इधर चलते हैं, सी से पढ़ते हुए जा रहे थे हम। तो उसमें लिखा हुआ है ये आखिरी वाली बात, कॉन्टिनेंट्स मार्केट्स। तो मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ, ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो। नॉर वर फेदर वोन बाय द पावरफुल अलोन। जो पावरफुल होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? ये वाला जो सेंटेंस है, ये आपको आपके सेंटेंस पे लेके जाएगा। पावरफुल, जो हाई स्टेटस के लोग होते हैं। कहता है, नॉर वर फेदर्स वोर बाय द पावरफुल अलोन वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वोर्न बाय अ पर्सन ऑफ हाई स्टेटस। राइट। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, अच्छा, उसके बाद पीकॉक फेदर्स। पीकॉक का वर्ड नजर आ रहा है आपको इस पे? पीकॉक, जी सर, पीकॉक का वर्ड। देखिए, सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने कीवर्ड को तलाश करना है। ये रहा पीकॉक फेदर, पीकॉक फेदर। और ये कहता है टू कीप हर इन ड्राई इन द रेन। तो रेन, आप देखिए रेन का ताल्लुक किससे है? मैं हमेशा एनालॉजी सिखाता हूँ। रेन का ताल्लुक किससे है? पहुंच जाओ। रेन का ताल्लुक वेदर से है। तो कीप हर ड्राई इन द रेन, इट मींस यूज एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर। आप देख रहे हैं कि अगर ये पूरा मैंने आइल्स जनरल रीडिंग का स्ट्रॉ लगाकर पिया था, आपको अगर मिल जाए, वैसे मेरी तो नजरों में से नहीं गुजरा, और
बुक 11 to 19 में ये एक अपनी मिसाल आप सवाल था, लेकिन एकेडमिक रीडिंग के अंदर क्योंकि मुझे ये टकरा गया है, तो इसलिए मैंने उस वहां से भी मैं बुक 19 पर जा रहा हूँ। जनरल वालों के अंदर ये आया था। अब जनरल वाले भाग ना जाइएगा, क्योंकि अगर ये सवाल आप में आ गया तो आपको इसकी मजीद थोड़ी सी और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। चले, अब आपके सामने फिर ये आ रहा है, अल्लाह करे समझ भी आ जाए। ये देखिए, अब इसी तरह से ये आपके पास आ गया। और मैंने ये भी बता दूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, दो साइमल्टेनियसली पैराग्राफ्स में ये मुझे टकराया, जैसे पैराग्राफ 6 और पैराग्राफ 7 के अंदर नजर आया, तो ये इसका लेवल आसान था। अच्छा, इसके अंदर भी आपको कीवर्ड से ही पकड़ना है। देखो, काम वही करना है हर सवाल में जो एक मैं सिखाता हूँ। स्पीच ट्रांसलेशन मेथड्स आर डेवलपिंग फास्ट इन जापान। तो कहता है I will highlight the significance of certain nations, noting the wise translation has really taken off in such countries as Japan. मिल गया आपको, with a range of system। और लेकिन उसके आगे एक सेंटेंस लिखता है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो अब इसको मैच करो, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। वेरी गुड मारिया। There is a long way to go, but they are far from perfect. There is a long way to go। अच्छा, पैराफ्रेज बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म का किया हुआ है कि उसको डिट्टो मैच नहीं होगा। डिट कोई भी देखो, 31 में जो अल्फाज लिख कर दिए वो भी मैच नहीं हो रहे, सी में जो लिखा वो भी मैच नहीं हो रहे, ऊपर जो अल्फाज लिखे वो पूरे बदल दिए उन्होंने। लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड होता है बेटा जानी, जो आपको मिलता है। देखो, इंटरव्यू और टीवी इंटरव्यूज, समझ रहे हो सर की टेक्निक? तुम्हें कोई ऐसा वर्ड जरूर मिलता है जो तुम्हें टकराएगा। जापान, टीवी इंटरव्यूज। अब तुम जाओ, टीवी इंटरव्यूज, पूरा सेंटेंस पढ़ो। कहते हैं आर ट्रांसलेशन नीड्स टू बी साइमल्टेनियस लाइक द ट्रांसलेटर्स वॉइस स्पीकिंग ओवर फॉरेन पॉलिटिशियन बीइंग इंटरव्यूड ऑन टीवी। बताओ, कहता है टीवी इंटरव्यूज दैट यूज ट्रांसलेशन वॉइस ओवर मेथड्स आर सक्सेसफुल। यहाँ वो बोल रहा है, वहां ट्रांसलेशन आ रही है। कहता है आर ट्रांसलेशन सिस्टम नीड्स टू बी साइमल्टेनियस लाइक द ट्रांसलेटर्स वॉइस स्पीकिंग ओवर फॉरेन पॉलिटिशियन बीइंग इंटरव्यूड ऑन टीवी। वो बोलता जा रहा है और एकदम आता जा रहा है। तो बताओ किसके साथ जा रहा है वो? द यूज ट्रांसलेशन वॉइस ओवर मेथड्स are successful. Why? Very good. Because translation is immediate. Because translation is immediate. आ गई बात समझ? ठीक है, चले। कहते हैं सिस्टम। सिस्टम, अच्छा, कोई ऐसा वर्ड होता है जो तुम्हें टकराता है। यहां पर तुम्हें कौन सा वर्ड टकराया? सिस्टम। देख लो, मैं बता रहा हूं ये टेक्निक। ये टेक्निक तो यही है कि इसके अंदर का कोई एक वर्ड मिलेगा तुम्हें, तो तुमने उस वर्ड को स्कैन कर लिया। System need not only need to cope up with physical changes such as noise, they will also need to socially aware by addressing people in the right way. Socially aware by addressing people in the right way. बता दो ना, उन्हें बात करने का सलीका, तमीज, तहजीब आनी चाहिए। वेरी गुड, आई ना बात समझ। एंड हैव एन अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब अवेयर। देखो, अवेयर, अवेयरनेस ऑफ गुड मैनर्स, right way, socially aware by addressing people in the right way। users users may be able to maintain their local customs। किसके साथ जाओ? they might help to preserve local systems, at the same time they might help to preserve local customs। तो देखो, इसी का कोई मैच मिल रहा है? नहीं सर, आगे पढ़ लो, एक वर्ड मिलेगा जिससे तुम पहुंच जाओगे। स्लोइंग द स्प्रेड ऑफ हैबिट्स associated with confirmed
to, associated with international English, standard international English. इंटरनेशनल इंग्लिश एक स्टैंडर्ड है ना भाई. International English standard associated with conform to standard practice such as its readiness to get on first name terms. ये थोड़ा टफ था, लेकिन जो वर्ड लेवल थे वो याद रखो. स्टैंडर्ड से मैंने इसको सबसे पहले पकड़ा है. इंटरनेशनल इंग्लिश इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स. ये वर्ड एनालॉजी होती है. ठीक है. जब भी माइट लिखा हुआ है ना बेटा, माइट, माइट का मतलब क्या होता है? आई माइट कम, इसका मतलब है आई विल नॉट कम. ठीक है. माइट नेगेटिव मीनिंग्स देता है. आगे चलिए. अब और कौन सी किताब में मिला था हमें? ये भी एकेडमिक का है. हार्डली 3 मिले, मैंने बहुत तलाश किया और 3 घंटे लगे भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 3 घंटे लगे हैं इनको तलाश करने में और आपके लिए स्लाइड रेडी करने में. अब देखें आपके पास कहता है इन फेरी टेल्स डिटेल्स ऑफ द प्लॉट. इन फेरी टेल्स, इन फेरी टेल्स, कोई एक वर्ड होगा जो आपकी मैच में जाएगा. आपने पहले उसको मैच करना है. फेरी टेल्स, तो फेरी टेल्स हो गया. डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, पूरा सेंटेंस पढ़ो. कहता है पीपल ऑफ एवरी कल्चर टेल each other fairy tales, but the same story often takes a variety of forms in different part of the world. Different parts of the world. Different parts of the world. जब दुनिया की बात आ गई, different parts of the world takes a variation, variety of forms, variation दुनिया भर में. Show considerable global variation. Variation is equal to variety of forms. ठीक है. Got it? आगे चलिए. कहता है Terani rejects the idea that the useful lessons for fairy tales in fairy tales. Terani used the same approach. कौन सी approach? Terani used the same approach to compare relative version of fairy tale, discovered how they have evolved and which elements have survived longest. आपको कीवर्ड भी मिल गया. Rejects the idea that useful lessons से मुराद which elements, related versions survived longest. तो उसने किस बात पर रिसर्च करी? Exactly. Are the reasons for their survival, have survived longest. To work out the evolutionary history and development among the organism, compare the characteristics of dash. अब इसका अगले का भी आ रहा है, इसी से रिलेटेड है. Various theories about the social significance of fairy tales. Various theories about the social significance of the fairy tales. पहला सेंटेंस पढ़े. Terani found no significant differences. Significance का वर्ड significance. Significant का वर्ड significance. Significant, significance, same meanings है. कहता है in the rate of evaluation of incidents compared with that of, found no significant difference. No significant difference means present perfect लिखा हुआ है, past simple है, लेकिन significant have been without factual basis. No significant differences, found no significant difference have been developed without factual basis. In rate of evaluation, factual basis, rate of evaluation, factual basis. In the rate of factual, or no without factual basis. Extreme level का paraphrase करता है. Insights into the development of fairy tales. Insight into the
insights into the development of fairy tales. Insight, insight, insight. क्या कहता है insight? Once his, कोई डॉक्टर है यहाँ पर? एनालिसिस यानी कि इंसाइट्स है कोई? इस वर्ड का मतलब जिसको आता है वो फौरन पहुंच जाएगा, बता दो ना। इस वर्ड का मतलब जिसको पता है वो फौरन जवाब दे देगा। आयशा ने दे दिया जवाब, जारा तुम भी बता दो। वेरी गुड खालिद भाई, आप भी डॉक्टर हैं लग रहा है। देखो, एनालिसिस तो हमारी हो गई रिसर्च, और इसका पॉलीजेनेटिक जो है वो उसका ताल्लुक हो गया आपका बायोलॉजी से, तो ये हो गई आपकी बायोलॉजिकल रिसर्च। Had established that they were indeed related may be provided through methods. He used the same methods. He used the same methods. लिखा हुआ may be provided through the methods. He used the same method to explore how they develop and altered over the time. May be provided through methods used in the biological research. All और आखिरी वाला भी इसी के अंदर, all the fairy tales analysis by Terani, all the, क्या कहता है, which include Western tale known as checking the variant of these two tales and similar stories, Asian regions. He ended up with 58 stories recorded from oral traditions. यानी कि उसकी जितनी भी उसकी रिसर्च थी, जितनी भी उसकी स्टोरीज थी, रिकॉर्डेड विद ओरल ट्रेडिशंस। तो बताओ, all the fairy tales analyzed by Terani were originally spoken rather than written. 58 stories मतलब all fairy tales recorded from oral traditions were originally spoken rather than written. ठीक है, चले, टेंशन ना लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि दुआ हमारी आपके साथ है कि इस तरह का सवाल ना आए। लेकिन जितने भी सवाल आए मैं सब प्रैक्टिस करवा, आप इसको बार बार सुने, बार बार प्रैक्टिस करें, देखें, और टिप्स एंड ट्रिक्स वही फॉलो करें जो सर ने आपको बताए। क्या ट्रिक बताइए? न्यूट्रिशन कंटेन इन द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द हार्वेस्ट क्रॉप्स। तो न्यूट्रिशन का वर्ड तुम्हारे मुंह में आना चाहिए, ढूंढो न्यूट्रिशन का वर्ड, देखो न्यूट्रिशन का वर्ड मिल गया? नहीं सर, आंखें दी हैं अल्लाह ने, बड़ी नेमत होती हैं। आप पढ़ो सेंटेंस को पूरा, कहता है, पूरा पढ़ो। इन द वाइल्ड व्हेन प्लांट्स ग्रो दे रिमूव न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, but when the plants die and decay, these nutrients are returned directly into the soil. Humans tend not to return unused part of the harvested crops directly to the soil to enrich it, meaning that soil gradually becomes less fertile. अब आपने सेंटेंस को जब पूरा पढ़ा, न्यूट्रिशंस कंटेन इन द अनयूज पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट, अनयूज का मतलब अनयूज पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स डायरेक्टली, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? ग्रेजुअली बिकम्स लेस फर्टाइल। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जमीन है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। इट मींस मे नॉट पुट बैक ऑन द सॉइल, पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप मे नॉट पुट बैक इनटू द सॉइल। सिंथेटिक फर्टिलाइजर, अब ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर। तो आपने ऊपर पढ़ा केमिकल फर्टिलाइजर, देखो वर्ड मिलेगा यहां से, प्रोड्यूस विद डैश प्रोसेस, प्रोड्यूस विद डैश प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कोई सा भी प्रोसेस है। कहते हैं केमिकल fertilizer can release polluting nitrous oxide into the atmosphere, and excess is often washed out with the rain, releasing nitrogen into the river.
चलेगा रिवर में सारा नाइट्रोजन, फिर क्या होगा? मोर रिसेंटली वी हैव फाउंड दैट indiscriminate use of fertilizer hurts the soil, hurts the soil itself, turning into it acidity and salty and degrading the soil they are supposed to nourish. हो गया, बर्बाद कर दिया आपने एनवायरनमेंट को, और कर दिया ना एनवायरनमेंट को बर्बाद आपने. May cause damage to different aspects of the environment. ठीक है, चलिए. एडिशन ऑफ अ मिक्सचर डेवलप बाय, अब ये जो वर्ड है भाई ये मिलेगा, कहाँ मिला आपको? ये मिला सर. मैंने कहा है ना, देखो ये वर्ड मिलेगा. इस सवाल के जवाब को ढूंढने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि आप अपने इसमें से कीवर्ड्स निकाल के रखें. कीवर्ड्स आपके पास रहने चाहिए. आप पढ़ते हुए जब आप अपने दूसरे सवाल को सॉल्व कर रहे हो, तो आप इसके कीवर्ड्स आपके जहन में रहने चाहिए. जैसे आपने न्यूट्रिशंस, फर्टिलाइजर और ये पीएफ आपने जहन में रखा. अब पढ़ो. एडिशन, एडिशन टू द मिक्सचर ऑफ अ मिक्सचर टू द सॉइल, क्या होगा इससे? आइए. When they applied mix to the desert like test plots, a good crop of plants emerged that were not just healthy of the at the surface but had roots strong enough to pierce the dirt as hard as rock. बता दो ना. May improve the number and quality of plants growing there. आई बात समझ? May improve the number and quality of plants growing there. Were not just healthy at the surface but roots strong enough. क्वालिटी भी अच्छी थी, हेल्थ भी अच्छी थी. आगे चलिए. द लास्ट वन, फिर छुट्टी आपकी. द आइडिया ऑफ जीरो नेट सॉइल डिग्रेडेशन. द आइडिया ऑफ जीरो नेट सॉइल डिग्रेडेशन, क्या होगा इससे? पहले तो इस कीवर्ड को निकालो. ये रहा जीरो नेट लैंड डिग्रेडेशन. क्या होगा भाई? पूरा पढ़ो. Have proposed a goal of, like the idea of carbon neutrality. It is easily understood target that can help shape expectations and encourage action. लेकिन ये कौन लेगी? क्या शुरू से पढ़ो. We need ways of presenting the problem that brings it home to government and wider public. हमें ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसी चीज सामने रखनी है जो गवर्नमेंट की नजर में आए, पब्लिक के सामने आए. इट इज इजीली अंडरस्टूड टारगेट दैट कैन हेल्प, जो हमारी मदद कर सकता है. मे हेल्प गवर्नमेंट टू बी अवेयर ऑफ सॉइल रिलेटेड इश्यूज. वाइडर पब्लिक मे दैट ब्रिंग इट होम, मतलब अवेयर ऑफ सॉइल. योर आंसर गोज विद टी. और ये आपको सर ने बुक 11 से लेकर बुक 19 तक जितने सेंटेंस कंप्लीशन आए थे, सबके सब करवा दिया आज के सेशन में. इस पीडीएफ को कंपाइल करके आपको भेज भी देंगे. आप इसको रीड भी कर लीजिएगा. ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा. इसी तरह से हमने अगले हफ्ते में हम कुछ ऐसी चीजें प्लान करेंगे जो अपनी मिसाल आप आती है, बहुत कम कम आती है लेकिन आ जाती है. ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.